ज्यादा बोलता है समझ लो अधर्म की पत्नी का दास बन गया, यानी वही अधर्म का पत्नी है। और अधर्म की पत्नी का नाम जब मिर्जा है, झूठ है, तो अधर्म मिर्जा से एक पुत्र पैदा करा है जिसका नाम है दंभ, और दंभ का बेटा हुआ लोभ, और लोभ का बेटा हुआ निकृति, और निकृति का बेटा हुआ क्रोध, क्रोध का बेटा हुआ हिंसा, क्योंकि जब क्रोध पैदा होता है तभी हिंसा होती है, और क्रोध है ही नहीं तो हिंसा किस बात की। क्रोध का बेटा हिंसा, और हिंसा का बेटा हुआ दुरुक्ति, दुरुक्ति का बेटा हुआ कलह। दुरुक्ति शब्द का अर्थ है अंड बंड बोलना, अनाम शनाम बोलना, और जब अनाम शनाम मुख बोल देता है तो कलह ही तो होता है, झगड़ा ही तो होता है। इसलिए दुरुक्ति का बेटा हुआ कलह, और कलह का बेटा हुआ भय, और भय का बेटा हुआ मृत्यु, और मृत्यु का बेटा हुआ यातना, और यातना का बेटा हुआ नरक। अब समझ लो, धर्म का आश्रय हम लेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अधर्म का आश्रय लेंगे तो हम नरक अपने लिए स्वयं बना रहे। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने कभी न नरक बनाया है न स्वर्ग बनाया। यदि ये सब नरक स्वर्ग हैं तो मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर बनाता है। कर्म के बिगड़ते ही नरक का निर्माण हो जाता है, और कर्म के सुधरते ही स्वर्ग का निर्माण हो जाता है। और जहां कर्म और अकर्म कुछ भी नहीं रहता, फिर वहीं उसी स्थान के उसी पद के नाम वैकुंठ कहा गया है। और वैकुंठ शब्द का अर्थ है विगता कुंठ वैकुंठ, यानी हमारे कुंठित विचार जिस दिन समाप्त हो जाए। अयम निजा परावेति गणना लघुचेत साम, ये मेरा ये दूसरे का ऐसा भेद जिस दिन खत्म हो जाएगा, बस समझ लेना उसी दिन वैकुंठ का दर्शन हो जाएगा। लेकिन हम सब पर एक दोष बहुत खतरनाक दिखता है कि अपनों से बहुत और पराये से बहुत गैर और बैर का भाव रहता है। यहीं पर हमारी स्थिति बिगड़ जाती है और हम भगवान के सन्मुख नहीं विमुख हो जाते। इसलिए भगवान के सन्मुख रहने की इच्छा यदि हम सबकी है तो भागवत के इस प्रसंग में हम अधर्म को छोड़ें और लघु बुद्धि का दासत्व छोड़ें और विशाल बुद्धि का दास बन करके भगवान के पास ही रहें। आए इस प्रसंग में स्वयं नीति भी कहती है, त्यज दुर्जन संसर्गा भज साधु समागम, कुरु पुण्यम अहोरात्रम नित्यम अनित्यतः। कभी भी हो दुर्जन की संगति से दूर रहना चाहिए, और रात दिन केवल पुण्य कर्म करके सज्जनों की संगति में बैठना चाहिए। क्योंकि दुर्जन संगति में धर्म नहीं होगा, अधर्म होगा, और सज्जन संगति में अधर्म नहीं होगा, धर्म होगा, और जहां धर्म है वहीं भगवान है। इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जिस पक्ष में खड़ा है भगवान उसी पक्ष में खड़ा था। अर्जुन जैसे भगवान के परम भक्त जहां खड़ा है भगवान वहीं खड़ा है। लेकिन अधर्मी 100 भाई दुर्योधन आदियों के पास कभी भी भगवान खड़ा नहीं हुआ, और हुआ तो धनुष बाण हाथ में लेकर के खड़ा हुआ। इसलिए भगवान अधर्म को मारना चाहता है तब वो किसी से भी मरवा सकता है। वो अर्जुन को भी पैदा करवा करके अधर्म को मरवा सकता है। इसलिए यहाँ पर ऐसे भाव और स्वभाव के साथ नीति भी हमें यही प्रेरित करती है कि दुर्जन संगति से दूर रहो, सज्जन संगति में हमेशा निधध्यासन पूर्वक बैठो, क्योंकि इन संगति से जीव का मंगल हुआ है। आए
प्रियव्रतौ तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। आपने कल कथा सुनी है कि स्वयं मनु महाराज और शतरूपा का आपस में जब पाणी ग्रहण संस्कार हो गया था तो सबसे पहले उनके दो बेटे हुए। पहला जो बेटा हुआ उसका नाम है प्रियव्रत, दूसरा जो बेटा हुआ उसका नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत जी महाराज की कथा हम पंचम स्कंद में आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी जो कथा प्रसंग उदित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, वो उत्तानपाद जी का चरित्र है। साक्षात भगवान के ये कला अवतार हैं और इनके उत्तानपाद नाम का जो पुत्र था स्वयं मनु महाराज का, तो महाराज इनका चरित्र कैसा है जरा सुनिए। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतराय सुतो ध्रुवा। अब उत्तानपाद जी महाराज की दो पत्नियां हैं, एक सुरुचि नाम की पत्नी है और एक सुनीति नाम की पत्नी है। सुरुचि नाम की जो पत्नी है वो अधर्म की बेटी है और जो सुनीति नाम की पत्नी है वो धर्म की बेटी है। अब यहाँ पर अधर्म धर्म दोनों पत्नियां बनाए गए हैं। कौन? राजा उत्तानपाद। तो होता क्या है? सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो येतराय सुतो ध्रुवा। सुरुचि का बेटा उत्तम हुआ और सुनीति का बेटा ध्रुव हुआ। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमानाररोक्षन्तं ध्रुवं राजा विनंदता। एक समय की बात है, राजा उत्तानपाद सुरुचि के साथ राजधानी में राजगद्दी के समक्ष थे। उसी समय सुरुचि अपना बेटा जो उत्तम है उसका लालन पालन कर रही थी, परंतु सुरुचि के कारण सुनीति को जंगल भगाया गया और जंगल में ध्रुव जी महाराज जी भी एक दिन माता सुनीति से कहे, माँ मुझे पिता की गोद की खुद लगी है, मुझे भेजती है क्या? माता सुनीति ने भेज दिया। जैसे आए तो वहां क्या विवाद खड़ा हुआ महाराज। तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवम् सुरुचि सिन्नतो राज्ञो शीर्षा माहाति गर्भिता। जैसे ही राजा उत्तानपाद देखता है कि बेटा ध्रुव आ रहा है पिता की गोद की लालसा लेकर, तुरंत उसी समय हाथ पसारता है, बोलता बेटा आओ गोद में बैठो। सुरुचि के कानों में जैसी ध्वनि गई, सुरुचि ने कहा बेटा तुम मेरे पास एक कौन सा बेटा है जो आज गोद में बिठाने की बात राजा कह रहा है। सुरुचि दौड़ती आई बेटे को साथ लेकर के, उत्तम नाम के बेटे को, और देखा अच्छा ये राजा का ही बेटा है, सुनीति के कोख से पैदा हुआ है और आज इसको राजगद्दी गोद में राजा बिठाएगा तो कल आए दिन इसको गद्दी का अधिकारी भी बनाएगा। इसलिए आज ही इसका निष्कासन होना चाहिए। और तुरंत उसी समय क्या बोलती है, नवदसा निर्वते दृष्टं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षोऽपि पात्मज। आज नवदसा निर्पते दृष्टं भवानारोढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षोऽपि निपात्मज। सुनीति पुत्र ध्रुव
तो पिता की गोद की लालसा लेकर के आया है, परंतु मैं तुझे पिता की गोद में बैठने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि तुमने सुनीति के कोख से जन्म लिया है, मेरी कोख से नहीं। और पिता राजा उत्तानपाद के गोद के अधिकारी वही है जिसने मेरे कोख से जन्म लिया है। और यदि तुझे पिता की गोद प्यारी है तो मैं उपाय बताती हूं। तपसाराध्य पुरुषम तसेवानुग्रहेण मे गर्वे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि पासनम्। यदि आपको पिता की गोद की लालसा है तो जंगल जाओ, भगवान की तपस्या करो। भगवान जब प्रसन्न होंगे तो वरदान देने को कहेंगे, तो वरदान मांगना कि मेरा ये 5 वर्ष का शरीर मर जाए और मेरी आत्मा पुनः सुनीति के सुरुचि के कोख से प्रकट हो जाए, तब तुझे पिता की गोद मिलेगी, फिर राजगद्दी भी मिलेगी। परंतु आज तुझे पिता की गोद स्वप्न में भी नहीं मिलेगी। लेकिन ध्रुव जी महाराज को ये बात अच्छी नहीं लगी और रोता हुआ बिलखता हुआ जंगल को गया और अपनी मां के पास कैसा रो रहा है जरा। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विध स्वसन्न रुषा दंडहतो यथाई हित्वामि संतं पितरं सन्नवाचं जगाम मातु परुदंशकाशम। माता के सामने रोता हुआ बिलखता हुआ लंबी लंबी श्वास लेता हुआ जब ध्रुव जी महाराज पहुंचा तो माता सुनीति को आश्चर्य हो गया। ऐसा कौन सा दुख आन पड़ा है मेरे लाडले के ऊपर जो आज इतना रो रहा है, इतना बिलख रहा है। तम निश्वसंतं स्फुरितादरोष्टं सुनीतिरुत संगवदूयबालं निशम्य तद पौरमुखान्वितान्तं साव्यतेय गदितं सपत्न्या। आज देखा तो ध्रुव जी का रोते रोते होंठ फट गए। ध्यान ये भी रखना, जब बच्चा ज्यादा रोता है तो उसके होंठों में असर आ जाता है, क्योंकि रोने के कारण हृदय का जल सारा बाहर निकल आता और ओठ शुष्क पड़ जाते। ऐसा जब ध्रुव जी महाराज रोया तो ओठ फटे दिखे, मां को बहुत दुख हुआ। सोश्रेंजधैर्यं विललापशोक दावाग्निना दावलतीव बाला वाक्यं सपत्न्या स्मरति सरोज श्रिया दिशावास्म कलामुवाहा। माता का धैर्य छूट गया और मां बच्चे के साथ ही रोना शुरू कर दिया। रोता मोती दोनों यानी बेटा भी और मां भी जब इस प्रकार रोने लगे तो महाराज फिर माता सुनीति है, आखिर धैर्य धारण करती है और विचार करती है कि रोने से काम नहीं चलेगा। ध्यान ये भी रखना, जब कष्ट जीवन में आता है तो हम बड़ी बड़ी चिंता में डूब जाते हैं और चिंता समाधान नहीं है, चिंतन ही समाधान है। दीर्घम स्वसन्ति वृजनश्च पारम् अपश्यति बालक महाबाला मामंगलं तात परिसुमस्ता भुगते जनो य पर दुःखदस्ता।